भूतिया यूट्यूबर की कहानी एक ऐसे साहसी और जिज्ञासु लड़के की है जो अपने चैनल के लिए भूतिया जगहों का दौरा करता है। वह अपने दर्शकों को रोमांच और डर का एहसास कराना चाहता है, लेकिन एक दिन उसकी आशा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। यह कहानी डर, रोमांच और रहस्य से भरी हुई है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। राहुल एक वो 3 वर्षीय लड़का था जिसे भूतिया कहानियां और डरावनी जगहों पर घूमने का शौक था। उसने अपने इस शौक को पेशे में बदलने का फैसला किया और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम उसने रखा भूतों का राज। शुरुआत में उसने डरावनी कहानियों को सुना सुनाकर वीडियो बनाए, लेकिन जैसे जैसे उसके दर्शकों की संख्या बढ़ी, लोगों ने उससे असली भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाने की मांग की। राहुल को भी रोमांच पसंद था। उसने ये चुनौती स्वीकार की और हर हफ्ते एक नई भूतिया जगह की वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किया। उसके चैनल पर हजारों दर्शक जुट गए जो उसकी हर वीडियो का इंतजार करते थे। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने राहुल की एक वीडियो पर कमेंट किया, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरे गांव की एक पुरानी हवेली में जाओ। वहां हर रात एक आत्मा भटकती है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। राहुल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपने दर्शकों को इस नई यात्रा की जानकारी दी और कहा, दोस्तों, इस बार का सफर सबसे खतरनाक होने वाला है। अगर आप डरते नहीं हैं तो मेरे साथ बने रहिए। राहुल ने अपनी टीम के साथ उस गांव का रुख किया। गांव वाले हवेली के बारे में कुछ भी बताने से बचते थे। बस एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वह हवेली शापित है, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। अंधेरी रात में राहुल और उसकी टीम ने उस हवेली में कदम रखा। हवेली पूरी तरह वीरान थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, हवेली के कोने से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। राहुल ने अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों, यह जगह वाकई डरावनी है। देखते हैं यहाँ कोई भूतिया चीज हमें देखने को मिलती है। वह जैसे ही अंदर गया, एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। उसकी टीम के एक सदस्य ने कहा, यह हवा के कारण हो सकता है। लेकिन राहुल ने झूले को ध्यान से देखा। वह झूला हवा की दिशा के विपरीत हिल रहा था। जब राहुल और उसकी टीम हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। तभी राहुल के कैमरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। टीम के बाकी सदस्य डर से कांपने लगे, लेकिन राहुल ने खुद को शांत रखते हुए कैमरे को उस दिशा में घुमाया। साया अचानक गायब हो गया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब टीम को समझ में आने लगा कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं हैं। राहुल ने अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों, यह जगह सच में खतरनाक है। अगर हमें कुछ हुआ तो यह हमारी आखिरी वीडियो हो सकती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वहां एक जोरदार आवाज गूंजी। एक महिला की भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी उपस्थिति ने सभी को जड़ कर दिया। भूतनी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। टीम के सदस्य डर डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमसे क्या चाहती हो? भूतनी ने बताया कि वह इसी हवेली की मालकिन थी जिसे उसके परिवार ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी और वह किसी को भी यहाँ आने नहीं देती थी। राहुल ने उस आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वह हवेली के बारे में सच दुनिया को बताएगा। भूतनी ने कहा, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इसके बाद दरवाजे खुल गए और टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। राहुल ने हवेली की पूरी घटना अपने चैनल पर डाली। वह वीडियो वायरल हो गई और लाखों लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद राहुल ने कभी ऐसी किसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि उस घटना के बाद से राहुल के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर हासिल की कोशिश करना हो सकती है। कभी कभी अनजान चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है। राहुल की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है।